चलिए देखिए, इसके कैरेक्टर्स को मैंने समझाया आप लोगों को। अब हम इसके मेन जो मुख्य जो कहानी उस कहानी पर आते हैं। देखिए बच्चों, कहानी थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए आप बहुत अच्छे से कैरेक्टर वाइज आप अच्छे से सुनेंगे पूरी चीज़ को और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये नोवेल एक ही इस वीडियो में पूरी कहानी क्या हो आपको मैं समझा दूं, ठीक है। अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से कुछ ब्रिटिश स्कूल के बच्चे होते हैं, कैसे उनका जो प्लेन होता है वो क्रैश करता है, कैसे वो आकर एक आइलैंड पर गिरते हैं, ठीक है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है राल्फ नाम के एक बच्चे से। ये राल्फ नाम का जो बच्चा होता है ये एक आइलैंड के किनारे पर जो समुद्री एरिया है वहाँ पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा और होता है जिसका नाम होता है पिगी। राल्फ नाम का जो बच्चा होता है वो बहुत हष्टपुष्ट और शरीर से अच्छा होता है, और पिगी जो होता है वो थोड़ा मोटा हट्टा कट्टा होता है, ज़्यादा खाने वाला होता है, चश्मा पहनता है, बिना चश्मे के इसको कुछ भी नहीं दिखता है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ये आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, नाम वाम पूछते करते हैं। जब राल्फ पिगी का जब नाम सुनता है, फनी सा नाम होता है पिगी, तो राल्फ हंसने लगता है। पिगी इससे कहता है भाई आप प्लीज़ किसी और बच्चे को मेरा नाम मत बताना, नहीं तो लोग बच्चे क्या करेंगे, मुझे टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे। तभी वहाँ क्या होता है, जो पिगी होता है, पिगी को उस बीच पर, उस समुद्र के किनारे पर एक कॉन्च शैल मिलता है, शंख मिलता है। लेकिन अस्थमा की प्रॉब्लम होने की वजह से, कमजोरी फील करने की वजह से पिगी उस कॉन्च शैल को नहीं बजा पाता है और राल्फ को वो कॉन्च शैल देता है और वो कहता है कि आप इस शंख को बजाओ। राल्फ क्या करता है, पूरी ताकत से, पूरी जो उसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो उस कॉन्च शैल को, शंख को बजाता है। उस शंख की आवाज को सुनकर उस आइलैंड पर अलग अलग जगह जो बच्चे बिखरे हुए थे, जो गिरे हुए थे, वो सारे बच्चे एक जगह क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जब ये सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो उनमें कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और लगभग सब 6 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं। अब राल्फ क्या करता है, बातचीत करता है इन सब बच्चों से, मीटिंग करता है। वो मीटिंग करता है कि यार हम एक आइलैंड पर फंस गए हैं और हमें ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो वो एक प्लान करता है, भाई हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ये लोग एक चट्टान होती है, चट्टान के टॉप पर जाकर देखते हैं कि चारों ओर एक आइलैंड, एक बिल्कुल एक वीरान सा, एक डेसोलेट, एक क्या होता है, आइलैंड होता है। राल्फ कहता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए हम में से एक को क्या करना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, और फिर बाकी लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी, ताकि हम उस व्यक्ति के कहने के अनुसार अगर हम काम करें तो हम क्या हो, इससे बच लेंगे आइलैंड से। तो राल्फ बाकी बच्चों से कहता है भाई मेरे हाथ में शंख है। वो ये कानून बनाता है कि जिस को भी अगर कुछ बोलना है ना, बोलने का अधिकार उसी को ही होगा जिसके हाथ में कॉन्च शैल होगा। शंख जिसके हाथ में होगा उसी को क्या किया जाएगा, बोलना, मतलब उसी को बोलना होगा। जैक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर ये वोटिंग होती है और बच्चे सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे बच्चे किसको वोट देते हैं, राल्फ को, और राल्फ को अपना लीडर बना लेते हैं। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, सब राल्फ के साथ हो जाते हैं, बड़े बच्चे किसके साथ हो जाते हैं, जैक के साथ में। राल्फ के साथ कोई समझदार बच्चा होता नहीं है। अब जब राल्फ को लीडर बना दिया गया, जैक को लीडर नहीं बनाते, तो जैक बहुत उदास हो जाता है और राल्फ को इस पर दुख होता है, दया आने लगती है। तो राल्फ इससे कहता है कि तू एक काम कर, तू अपना जो बड़े बच्चे हैं ना उनको साथ में लेकर एक हंटिंग ग्रुप बना ले, और जो हंटर्स है ना उनका लीडर तू बन जा। अब जैक को जिम्मेदारी दी गई कि वो शिकार करेगा, खाने वाने की व्यवस्था करेगा वहां पर। तभी क्या होता है, राल्फ एक प्लानिंग करता है कि यार ऐसे तो हम निकल नहीं पाएंगे। तो ये प्लानिंग करते हैं कि हम सब एक काम करते हैं, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और जो चट्टान है ना इस आइलैंड पर सबसे ऊंची, उस चट्टान पर इन लकड़ियों को ले जाते हैं और वहाँ आग जलाते हैं। आग जलाने से ये बेनिफिट होगा कि जो भी शिप, किसी नेवी का कोई भी शिप यहाँ से गुजरेगा वो उस आग को देखेगा और उसे लगेगा कि यहाँ कोई है और वो हमको बचा लेगा। सब लोग इसकी बात को एग्री करते हैं और सूखी लकड़ियाँ सब मिलकर पहाड़ पर ले जाते हैं। अब बात ये आती है कि भाई आग कैसे जलाई जाए।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो पिगी नाम का बच्चा होता है ना, इसका चश्मा लेते हैं और सूर्य की किरणों से इस चश्मे की हेल्प से क्या करते हैं, ये आग जला देते हैं। और उस आग के बाद, जलाने के बाद वो उसकी जिम्मेदारी जैक और उसके जितने भी हंटर साथी होते हैं उनको जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि भाई तुम शिकार करोगे, साथ ही साथ तुमको ये भी ध्यान रखना है कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए ये आग। अगर ये आग बुझ गई तो हम बच नहीं पाएंगे। अब क्या होता है, ये जो राल्फ होता है ये इन बच्चों के लिए क्या करता है, शेल्टर वेल्टर बनाता है, रहने की जगह बनाता है। लेकिन कोई भी बच्चा, इसको गुस्सा आता है कि यार सब बच्चे खेलने में लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको पता है नहीं हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कोई भी राल्फ की हेल्प नहीं करता शेल्टर बनाने के लिए, साइमन जरूर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी बीच में एक बच्चा ये कहता है, सब बच्चों के बीच में एक अफवाह, ऐसी एक रूमर फैला देता है कि भाई उसने इस जंगल के अंदर एक बीस्ट को देखा है। सब बच्चे इस बात को इनकार करते हैं, कुछ छोटे बच्चे डरने लग जाते हैं, जबकि पिगी और अन्य बच्चे कहते हैं कि नहीं, कोई बीस्ट विस्ट नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान कुछ टाइमिंग के बाद में वो जो बच्चा जिसने ये कहा था ना कि भाई वहां पर एक बीस्ट है, वो बच्चा वहां से क्या होता है, गायब हो जाता है, मिलता नहीं है कहीं पर भी। अब ये लोग डर गए, इनमें एक प्रकार की ये एक अफवाह से फैली हुई है कि यार बीस्ट विस्ट क्या है, वहां पर हो सकता है। उसी दौरान क्या होता है कि एक शिप निकलता है इनके बगल में होकर। अब राल्फ ये देखता है कि यार वो आग अभी जल रही है या नहीं जल रही है। तो ये राल्फ वगैरह बाकी साथी ऊपर पहुंचते हैं और वो देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि वो आग क्या हो चुकी है, बुझ चुकी है। राल्फ को बहुत गुस्सा आता है ये देखकर। राल्फ सब बच्चों को फिर से इकट्ठा करता है, शंख बजा के मीटिंग होती है और जैक को बहुत बुरी तरह क्या करता है, वो डांटता है कि तूने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है। भाई जैक किस में लगा, जैक तो शिकार करने लगा था, सुअरों का शिकार कर रहा था जैक। तो इसने कहा भाई तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। वो जहाज निकल गया, अब वो आग बुझ गई है। अगर आग जल रही होती तो हमें यहां से निकलने का क्या होता, मौका मिल जाता। जैक उल्टा इसी को क्या करता है, डांटता है, इसे झगड़ा करने लगता है। और बाकी सब जो फ्रेंड्स वगैरह जो लोग वहां होते हैं उनसे कहता है ये लीडर वीडर नहीं है, इसको कुछ भी नहीं आता है। और फिर से वो वोटिंग करवाता है, भाई अब मुझे लीडर बनाओ। लेकिन जब सेकंड टाइम फिर से जब वोटिंग होती है तब भी लीडर किसको चुना जाता है, राल्फ को चुना जाता है। ये बात जैक को पसंद नहीं आती है थोड़ी सी। अब क्या होता है, इसी बीच में वो जो आग फिर से आग जलाई जाती है इस पिगी के चश्मे की हेल्प से। ये जो जैक होता है ना, पिगी को पसंद नहीं करता है, इसको हमेशा क्या करता है, चिढ़ाता है, परेशान करता है। ये बात राल्फ को भी अच्छी नहीं लगती है। अब क्या होता है, ये जब वापस आग जलाई जाती है ना, तो फिर इनको टर्न सौंपा जाता है कि भाई आप बीच बीच में जो साथी लोग हैं वो देख कर आएंगे और आग की क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई क्या नाम से कि कहीं कोई वो आग बुझ तो न जाए। अब क्या होता है, एक दिन इस सारे बच्चे सो रहे होते हैं रात में, बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और ऊपर दो जो क्या नाम से ये प्लेन्स होते हैं वो आपस में क्या था, वर्ल्ड वॉर का टाइम था, युद्ध चल रहा होता है, आपस में दो प्लेन्स में फाइट हो रही होती है। तभी अचानक क्या होता है, एक प्लेन जब क्रैश होने वाला होता है तो उस प्लेन से एक पायलट क्या होता है, पैराशूट लेकर वहां से क्या होता है, कूद जाता है उस प्लेन से। और वो जो पायलट होता है वो क्या होता है, मर जाता है। और वो पैराशूट सहित वो पेड़ पर आकर, वहां पर चट्टान जहां आग जल रही होती ना, वहां पर आकर वो गिर जाता है। चारों ओर वहां एक पैराशूट फैला हुआ होता है। तभी क्या होता है, ये जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं, सैम और एरिक, ट्विंस होते हैं, उस दिन इनकी जिम्मेदारी थी उस आग को देखने की। जब ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, उस आग को देखने के लिए पहुंचते हैं ना, तो इनको वो दिखता है, वो जो पैराशूट दिखता है, बड़ी सारी छाया दिखती है, रात में एक शैडो दिखाई पड़ती है उस पायलट की, उसकी। और ये बच्चे उसे बीस्ट समझ लेते हैं और ये आकर ये बात किनको कहते हैं, उनको कहते हैं बाकी साथियों को भी वास्तव में बीस्ट है। इस बात पर जैक और राल्फ ये कहते हैं भी नहीं, कोई बीस्ट विस्ट नहीं है। फिर ये एक अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए जैक कि देखो मैं बहुत पावरफुल हूं, जैक कहता है कि तुम एक काम करो, यहीं रुको, हम जाते हैं और हम देख कर आते हैं कि वहां पर बीस्ट है या नहीं है। तो ये जैक और वहां पर पहुंचते हैं। राल्फ क्या करता है, छोटे बच्चों की जिम्मेदारी पिगी को दे जाता है, भाई तू संभाल बच्चों को, हम देखते हैं।
ये पूरा जंगल घूम लेते हैं, इनमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या होता है, साइमन, मैंने बताया था साइमन बहुत एक इंटेलिजेंट किस्म का आदमी होता है, इंटेलिजेंट किस्म का बच्चा होता है। साइमन अकेला, मैंने बताया था आपको कि अकेला जंगल में जाने से डरता नहीं है ये। अब क्या होता है कि एक बार बाकी जो बच्चे होते हैं, जिसमें राल्फ भी इंक्लूड होता है, बाकी बच्चे भी एक दिन वो पैराशूट वगैरह देख लेते हैं और इनको भी डर लगता है कि वास्तव में बीस्ट है। जैक को मौका मिल जाता है राल्फ का मजाक बनाने का और कहता है कि तू तो लीडर बनता है, तो खुद ही क्या कर रहा है, डर रहा है। बाकी बच्चों से भी कहता है कि इसकी लीडरशिप क्या कर दो, अब छोड़ दो, अब बंद कर दो इसकी लीडरशिप को और वो लीडरशिप मुझे सौंप दो। वो जो कौन शेर होता है उसका नियम तो फ्लॉप हो ही गया था। जैक ने कहा था कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, शंख वंख जिसके हाथ में रहेगा वो ही बोलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। वापस वोटिंग होती है थर्ड टाइम और तीसरी बार भी किसे ही चुना जाता है, राल्फ को ही चुना जाता है। इस बात से जैक बहुत नाराज होता है और उनके ग्रुप को छोड़कर चले जाता है, अलग से अपना ग्रुप बनाता है और कुछ बड़े बच्चे क्या होते हैं और इस जैक के साथ चले जाते हैं। जैक को वहां पर चट्टान एक एरिया मिलता है जहां पर कुछ कमरा टाइप बना हुआ होता है, ये उसको महल मानता है अपना और वहीं पर ये क्या करता है, रहने लग जाता है। सुअरों का ये शिकार करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता है। अब क्या होता है, जैक एक दिन जैसे सुअर उवर का शिकार करता है, जैक और उसके साथी क्या करते हैं, एक जैसे एक फीमेल पिग होती है, एक सुअर होती है, उसका शिकार करते हैं ये। जैक और उसके साथी उस सुअर का शिकार करने के बाद क्या करते हैं, उस सुअर की गर्दन को काट देते हैं। गर्दन को काटकर एक लकड़ी होती है स्टिक, उसको नुकीला कर लेते हैं आगे से और नुकीला करके उस सुअर का जो सिर होता है वो क्या करते हैं, उस लकड़ी पर लगाकर उसको जमीन वहां पर गाड़ कर आ जाते हैं और बची हुई जो बॉडी होती है सुअर की उसको क्या करते हैं, अपने साथ ले आते हैं। जब वो अपने साथ में लेकर आते हैं उसको, तो क्या होता है, वो उस सुअर को कच्चा होता है, पका रहे होते हैं। जब आग नहीं होती है तो ये क्या करता है, ये एक दो बार जैक क्या होता है, राल्फ के कैंप में जाता है, वहां से आग वाग ले आता है, लेकिन उसको ये सोचता है यार कब तक जाऊंगा, कब तक चोरी करूंगा आग की। तो फिर जैक क्या करता है, इस पिगी का चश्मा चुरा लेता है आग जलाने के लिए और उसी से क्या करता है, वो आग वाग जलाता है। आग जलाने के बाद वहां क्या करते हैं वो लोग, वो जो सुअर लेकर आए थे ना, उस जो बचा हुआ सुअर, उसको क्या करते हैं, वो कच्चा होता है उसको पकाते हैं, नाश्ते गाते हैं, पार्टी करते हैं। इसी दौरान क्या होता है, ये जो साइमन होता है ना, साइमन ये डिसाइड करता है कि यार मैं देखूं तो सही कि यहां पर कोई बीस्ट है या नहीं है। तो साइमन अकेला ही क्या होता है, जंगल में चले जाता है। जब ये जंगल में जाता है ना, ये थोड़ा ध्यान व्यान कर रहा होता है, मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी जब थोड़ा सा आगे गुजरता है तो उसे वो जहां पर ये जैक और ये सुअर का सिर काट कर गाड़ कर आए थे ना, वो जगह उसको दिखती है। वो देखता है कि वो छड़ी है ना, उस पर सुअर का सिर लगा हुआ होता है और काफी समय से वो सिर लगा होने के कारण उस सुअर के सिर के ऊपर बहुत सारी फ्लाइज, मक्खियां ही मक्खियां क्या होती है, उसके चेहरे पर चिपकी हुई होती है। और उसको देखकर साइमन फिर कहता है कि ये क्या है, ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, मतलब ये जो सुअर का सिर है ना, ये मक्खियों का लॉर्ड है, देवता है, भगवान है। और साइमन को ये रियलाइज होता है कि जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है ना, सुअर का कटा हुआ सिर, ये उससे बात कर रहा है और वो बात ये कर रहा है कि देयर इज नॉट एनी बीस्ट इन दिस आइलैंड, बल्कि बीस्ट क्या है, इन योर ऑन हार्ट। मतलब वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इससे ये कहता है, इसको रियलाइज होता है कि मुझसे बात कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जंगल में कोई बीस्ट विस्ट नहीं है, बीस्ट तुम्हारे मन में ही है, तुम खुद ही इस टाइम एक बीस्ट जानवर बने हुए हो सारे। जब ऐसा होता है तो ये थोड़ा क्या होता है, उस दौरान साइमन बेहोश हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये बात कर रहा है मुझसे, वो बेहोश हो जाता है। और जब वो जगता है ना, तूफान आ रहा होता है, बारिश वारिश आ रही होती है और साइमन की नींद खुलती है और साइमन फिर ये देखने के लिए जाता है कि यार वास्तव में बीस्ट है या नहीं। जब वो जाता है तब उसको ये देखने को मिलता है कि यार वो आग के पास में वो डेड बॉडी पायलट की पड़ी हुई होती है, पैराशूट पड़ा हुआ होता है। साइमन ये सोचता है कि यार ये तो ये है यार, सब लोग इसी को बीस्ट समझ रहे हैं। तो साइमन क्या करता है, ये बात बाकी बच्चों को बताने के लिए क्या होता है, इन लोगों के कैंप पर पहुंचता है, ये बताने के लिए कि भाई कोई बीस्ट विस्ट नहीं है, तुम ऐसे डर रहे हो। अब क्या होता है, ये लोग सब पार्टी कर रहे होते हैं
जैक बताया था मैंने, असली एक हंटर बन जाता है, ग्रुप बदल लेता है, अपने चेहरे पर पेंट कर लेता है, ऐसे स्ट्रिप्स टाइप में ब्लैक ग्रीन कलर की पेंटिंग वेंटिंग बना लेता है, एक पक्का शिकारी बन जाता है ये और उसके साथी। और एक जबरदस्त हंगर होती है इसमें अथॉरिटी पाने की, पावर पाने की। अब क्या होता है, ये सब पार्टी कर रहे होते हैं, बारिश भी होती है, अंधेरा सा होता है, तो साइमन से एक छोटी सी गलती क्या होती है, चिल्लाता हुआ आता है जंगल से, क्या बताने के लिए कि भाई नहीं कोई बीच नहीं है, तुम ऐसे ही क्या कर रहे हो, बिना वजह डर रहे हो। जब वो जंगल से इस प्रकार से क्या होता है, जब चिल्लाता हुआ आता है, जब वो चिल्लाता हुआ पहुंचता है, तो बाकी जो बच्चे होते हैं ना, इसकी परछाई बनती है अंधेरे में, बाकी बच्चे इस साइमन को ही क्या समझ बैठते हैं, बीस्ट समझ बैठते हैं, और सारे के सारे बच्चे साइमन पर हमला कर देते हैं और इसको बहुत बुरी तरह पीटते हैं और इतना बुरी तरह मारते हैं कि बच्चा क्या होता है, बेचारा मर जाता है। साइमन मर जाता है, डेड बॉडी पड़ी होती है। इनको ये रियलाइज हो रहा था कि हमने बीस्ट को मार दिया है। और जब बारिश होती है, समुद्र की लहरें आती है, तो साइमन की बॉडी क्या होती है, समुद्र में बह जाती है। राल्फ और पिगी को ये पूरा यकीन था कि कल जिसको मारा गया वो साइमन ही था, बाकी के लोग समझ रहे थे बीस्ट था। अब क्या होता है, जब साइमन वहां मर चुका होता है, तो पिगी का चश्मा चोरी कर लिया गया था। किसके द्वारा चोरी कर लिया जाता है, जो जैक होता है, जैक के द्वारा पिगी का चश्मा क्या होता है, चोरी कर लिया जाता है। जब पिगी का चश्मा चोरी करते हैं तो पिगी को कुछ दिखता नहीं है, तो जो राल्फ और पिगी होते हैं, राल्फ और जो पिगी होते हैं, वो ये प्लान करते हैं कि हमें दोनों को हम मिलकर कहां चलेंगे, हम जैक के पास चलेंगे वापस चश्मा लेने के लिए। राल्फ और पिगी जब दोनों जैक के पास जाते हैं चश्मा मांगने के लिए, तो जैक में और राल्फ में बहुत जबरदस्त क्या होता है, झगड़ा होता है। उसी दौरान क्या होता है, पिगी वहां खड़ा हुआ होता है, जैक का एक साथी होता है रोजर। ये लड़का क्या करता है, ऊपर चट्टान से बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा क्या करता है, नीचे फेंकता है। राल्फ बच जाता है और वो पत्थर किस पर आकर गिरता है, पिगी पर आकर गिरता है, और पिगी वहीं पर क्या हो जाता है, मर जाता है। ये देखकर राल्फ को लगता है कि यार ये सारे बच्चे क्या हो गए हैं, पागल हो गए, और ये अब मुझे भी मार देंगे। राल्फ क्या करता है, वहां से दौड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए भगता है, और जैक के साथी इसके पीछे पीछे भगते हैं भाला लेकर, इसको मारने के लिए। लकड़ियों को नुकीला करके भाला बना लिया था, इसको मारने के लिए इसके पीछे पीछे भगते हैं। राल्फ को कुछ नहीं दिखता, दौड़ता है वो अपनी जान बचाने के लिए, और जंगल में भी छिप जाता है, मिलता नहीं है इनको। तो जैक के साथी क्या करते हैं, पूरे जंगल में आग लगा देते हैं उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए। जब उनको ये लगता है कि जंगल में आग लगाएंगे ना, तो राल्फ अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए बीच खुले एरिया पर आएगा, और जब खुले एरिया पे आएगा तो हम क्या कर देंगे, हम उसको मार देंगे। अब क्या होता है, अब हम लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट पर पहुंच गए हैं इस नोवेल के। राल्फ क्या होता है, अपनी जान बचाने के लिए भगता हुआ बिल्कुल किनारे पर आता है। जैसे वो किनारे पर आता है, वो देखता है कि एक ब्रिटिश नेवी का एक ऑफिसर वहां खड़ा हुआ होता है। उसको देखते ही राल्फ क्या करता है, रोने लगता है। उसके पीछे पीछे बाकी सारे बच्चे भी आ जाते हैं। बाकी सारे बच्चे भी क्या करते हैं, उस सिचुएशन को देखकर रोने लगते हैं। मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये बच्चे जो बहुत बेकार हो गए थे ना, वो वापस ब्रिटिश सिविलाइजेशन के बहुत अच्छे सभ्य बच्चे बन जाते हैं, और वही बच्चों वाली प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाती है। एक दूसरे पर अधिकार करने का कोई भी भाव इनका नहीं होता है। इस सारे दृश्य को देखकर वो जो नेवी ऑफिसर होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। और नेवी का ऑफिसर फिर क्या करता है, इन बच्चों को देखता है, और इन बच्चों को देखने के बाद एक बार फिर से उस समुद्र की ओर देखता है। देखो नेवी ऑफिसर वहां क्यों आया था, क्योंकि आग जल गई थी। इन बच्चों ने राल्फ को पकड़ने के लिए जो आग जलाई थी, उस आग को देखकर वो नेवी का ऑफिसर ने अपना शिप रोका, वहां आकर खड़ा हुआ, वो समुद्र की तरफ देखता है कंफ्यूजन वाली स्थिति में, और अपने जहाज की तरफ देखता है। और यहीं पर ये नोवेल क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये कहानियां दी हुई है, और ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर को बता रही है कि बच्चे बिना बड़ों की अनुपस्थिति में किस प्रकार से वो एक मैच्योरिटी को दिखाते हैं, किस प्रकार से इंसान एक ग्रीडी बिहेवियर का होता है। लो अथॉरिटी को भी यहाँ पर बताया गया है। हर प्रकार की चीज़ें इस नोवेल में डिस्कशन की गई है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का एक इवेंट होता है, और यहीं पर क्या है, आपका ये नोवेल खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू,
वेरी मच।